तो आहार नाल के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ने के बाद में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब आगे मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख गुहा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दांत। ठीक है, देखिएगा दांत के बारे में बेसिक जानकारियां। सबसे पहले दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य आधार पर दो प्रकार के, एक तो वयस्क दांत और दूध के दांत। आपको पता है दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर जब इंसान बड़ा होता है तो वयस्क दांत आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं, शिशु में जो दांत पाए जाते हैं केवल 20 होते हैं। वयस्क दांत कौन से होते हैं, 32। कैसे होते हैं 20, कैसे होते हैं 32, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। ओके, देखिए एक्चुअल में सब संरचना के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। सारा यहीं से आपको 20 और 32 की गणना भी समझ में आएगी। एक तो होते हैं सब कृंतक। सबसे पहले आप देखिए यहां से जब हमारे दांत शुरू होते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से ये 4 तो ऊपर और 4 कहां, नीचे। 4 ऊपर और 4 नीचे हमारे दांत होते हैं, जो क्या होते हैं, कृंतक। और इनका काम क्या होता है, काटना। कोई भी चीज आपको खानी है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो होते हैं कौन से, इंसाइजर्स। 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल कितने हुए, 8। ठीक है ना। देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा इधर यहां से विभाजित कर दूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये देखिएगा, ठीक है ना। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। फिर उसके बाद में देखिएगा आते हैं कौन से दांत, रत्नक। रत्नक में कुछ नहीं, रत्नक में एक होता है यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर और एक होता है यहाँ पर। टोटल कितने दांत होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, इनका काम होता है क्या करने का, चीरने का, फाड़ने का। आपको पता है जो भी मांसाहारी होते हैं, मांसाहारियों को मांस को चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। ये थोड़े से आप देख सकते हैं, थोड़े से नुकीले टाइप के दांत, थोड़े से लंबे निकले हुए नुकीले टाइप के दांत जो हमारे होते हैं, जीवान से स्पर्श करके देख सकते हैं मुंह में, वो कौन से होते हैं, रत्नक। जस्ट कृंतक के बाद में। ठीक है, कितने होते हैं ये, 4 होते हैं। फिर होते हैं साहब अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक कितने होते हैं, तो अग्रचवर्णक होते हैं 2-2 की संख्या में। ये 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 2 इधर और 2 इधर। कितने हो गए ये भी टोटल कितने हो गए, 8। इनका भी काम क्या है, खाने को चबाने का। ये भी क्या करते हैं, खाने को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गए 8। अब जो शिशु होते हैं, शिशु के अंतर्गत यही 8 जो अग्रचवर्णक होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। शिशु के दांतों बाद में आते हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद में चवर्णक के बारे में बात करें तो चवर्णक टोटल कितने होते हैं, 12। 12 कैसे, 3-3 की संख्या में होते हैं ये। 3-3 की संख्याओं में कैसे, ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी बना देते हैं अपन, 1 2 3 है ना। सबसे ज्यादा चौड़े होते हैं, घनाकार होते हैं, तो चाहो तो इसको ऐसे बना देते हैं अपन लोग। ये देखिएगा कुछ ऐसे बना देते हैं इनको। ओके, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गए। 3 3 4 3 3 3 9 3 12 है ना। 3 3 6 3 9 3 12। ओके, तो ये हो गए कौन से आपके 12 चवर्णक दांत। अब इन 12 जो चवर्णक दांतों में से जो ये लास्ट वाले जो दांत आपको दिख रहे हैं सभी जगह, ये वाले लास्ट वाले दांत कौन सा वाले, ये वाले। ये लास्ट वाले जो चवर्णक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कौन से दांत है, अक्कल दांत या चोर दांत भी इनको बोलते हैं। और ये जो अक्कल दांत और चोर दांत जो है ये भी अभी क्या है, मानव के अवशेषी अंग बन चुके हैं। ये मानव के अवशेषी अंग बन चुके हैं। अवशेषी अंग बनने का मतलब क्या हुआ, अवशेषी अंग बनने का मतलब ये है कि ये पहले होते थे, अभी नहीं होते हैं, अभी बहुत कम लोगों में होता है। अगर किसी में आ जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर उसे निकलवाना पड़ता है। इसीलिए देखिए हमने बोला ना शिशु के दांत कितने होते हैं, 20। तो 20 में से कौन से
टोटल 32 में से कितने 8 तो ये गए, प्रीमोलर नहीं होते उसमें, अग्रचावर्णक नहीं होते, तो 8 तो ये कितने बचे 24। अब 24 के अलावा ये जो 4 अक्कल दांत या चोर के दांत होते हैं ये भी वहां पर शिशु के अंदर नहीं होंगे, इसलिए कितने होंगे 20। दूसरी बात वयस्क दांतों में केवल कहते हैं आदमी के 32 होते हैं, पर नहीं, ये चोर दांत अक्कल दांत वयस्क में भी नहीं होंगे, तो उनमें भी कितने होंगे केवल 28 ही होंगे, पर फिर भी परीक्षा का प्रश्न आया तो हमें क्या रखना है 32। ठीक है, होते 28 ही हैं, अभी रियल में आपके 28 ही 32 नहीं है। कोई बोलता है कि नहीं मेरे तो 32 दांत है, तो 32 नहीं होते, चोर दांत या अक्कल दांत अभी किसी के होते नहीं है, ये बात भी क्या रखनी है हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो परीक्षा पूछे कि वयस्क दांत कितने होते हैं तो बताने 32 ही है, पर एग्जैक्टली ये चोर दांत या अक्कल दांत होते नहीं, आ जाते हैं, जिनको क्या करना पड़ेगा हमको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसके अलावा दांतों की संरचना के आधार पर हमने चारों तरह के दांत समझ लिए। ठीक है, कितने होते हैं, संख्या में कहां पर होते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से बनता है क्या दंत सूत्र। बहुत बार पूछ लेता है कि वयस्क के लिए दंत सूत्र बताओ, या शिशु के लिए दंत सूत्र बताओ, तो दंत सूत्र कैसे बताएंगे। आप देखिए कितने हैं, इसीलिए मैंने ऐसे समझाया था। कृंतक कितने हैं, 2 2 2 2 है ना, 2 2 के फॉर्मेट में, तो 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद में कृंतक के बाद में नंबर पर रत्नक कितने हैं, 1 1, तो 1। फिर उसके बाद में अग्रचवर्णक कितने हैं, 2। फिर उसके बाद में कितने हैं चवर्णक कितने हैं, 3, तो 2 1 2 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर ये हुआ किसके लिए, वयस्क के लिए। ऊपर के जबड़े का इसी प्रकार नीचे के जबड़े का भी लिख देते हैं, कितने 2 2 ये, फिर 1 ये, फिर 2 ये अग्रचवर्णक, और फिर 2 कौन 3 कौन से चवर्णक। ठीक है, ये हो गया का वयस्क का दंत सूत्र। इसी प्रकार से शिशु का दंत सूत्र आपको लिखना है, तो शिशु का दंत सूत्र आप कैसे लिखेंगे। शिशु के दंत सूत्र में भी कृंतक तो होंगे ही सही, टोटल 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 8। ठीक है, रंध्रक भी होंगे ही सही, एक के। अब उसमें क्या नहीं होता, अग्रचवर्णक नहीं होते, तो अग्रचवर्णक की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 0। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि चवर्णक की, तो चवर्णक कितने होते हैं, तो आपको भी मैंने बताया चवर्णक जो लास्ट वाले जो अक्कल दांत या चोर दांत होते हैं वो होते ही नहीं, शिशु में होते ही नहीं है, और वयस्क में भी अभी अवशेषण बन चुके हैं, अगर आ जाएंगे तो मुझे करना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले नहीं होंगे, तो शिशु में कितने 2 2 2 2। ठीक है, तो केवल 2 ही बताना है हमको, शिशु में कितने होंगे 2। ठीक है, दंत सूत्र कैसे बताना है, यहाँ से एक साइड से बता दो किसी भी जबड़े में, ऊपर भी और नीचे भी, इधर यहाँ पे ये 2, फिर ये वाला 1, फिर ये दोनों, फिर 2, तो 2 2 1 2, और फिर उसके बाद में 3 होते हैं, तो 3। आ रही बात समझ में। तो यह इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं, दंत सूत्र बता सकते हैं, वयस्क का भी और दूध के दांत या शिशु के दांत, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया आपके दंत सूत्र। फिर उसके बाद में अच्छा कहीं कहीं पर ये 2 1 2102 की जगह यूं भी लिखा हुआ आता है 212 212, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात ये कि वो 0 0 है तो उसको कंसीडर नहीं किया, तो 212 बटा 212 भी आ जाए तो वो भी क्या है, शिशु के दांतों के लिए क्या आएगा, सही होगा। अब देखिएगा इसके अलावा हम बात करें हमारे दांतों के ऊपर जो ऊपर परत होती है, एनामल होती है, बहुत कठोर परत होती है जो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करती है। ये काय की बनी होती है, CaCO3 या CaPO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये जो इनसे बनी है क्या है, मजबूत है, परंतु यदि दांतों को हम क्या करेंगे, लगातार घिसेंगे, यदि दांतों को आप घिसोगे तो क्या होगा, ज्यादा घिसने से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आधे घंटे तक ब्रश करते हैं, आप बहुत आधे घंटे तक नहीं भी करते तो भी रगड़ रगड़ के, जैसे बर्तन नहीं मांजते हैं कि बर्तन को चमकाना है वैसे दांतों को चमकाना है, तो उस प्रकार से ब्रश करते हैं, तो उस कारण से एनिमल का क्षय हो जाता है और हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे बर्तन नहीं मांजने, धीरे धीरे आराम से सही तरीके से ब्रश किया कीजिए, वरना एनिमल का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसके अलावा जो निचली परत होती है वो कौन सी होती है, डेंटिन होती है। ठीक है, और इस डेंटिन से क्या है, इस प्रकार की क्या निकली रहती है, तंत्रिकाएं। ये देखिए इस प्रकार की तंत्रिकाएं निकली हुई रहती है जो दांतों में कुछ भी चीज होगी तो उसके संकेतों को मस्तिष्कों तक भेजेगी। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद में ये प्रश्न भी आता है, छोटे बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांत आते हैं, तो वही सर्वप्रथम कौन से दांत आएंगे, कृंतक, इंसाइजर, है ना। इन सबके नाम आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए। कृंतक कहते हैं इंसाइजर, रत्नक कहते हैं केनिन, अगर चवर्णक प्रीमोलर्स, और चवर्णक कौन से होंगे, मोलर्स।
क्योंकि बहुत बार इंग्लिश में नाम याद होंगे तो हिंदी में कुछ भी देते कंफ्यूजन नहीं होगा, इंग्लिश में याद रखिएगा ना, ठीक है। फिर अक्कल दांत या चौड़ दांत, मैंने बताया आपको वर्तमान में मानव के क्या बन गए, अवशेष अंग बन गए। ये लास्ट मोलर होते हैं, जो लास्ट मोलर मतलब मोलर्स में जो लास्ट में सारे कौन से दांत है, अक्कल दांत या चौड़ दांत, जो भी अवशेष अंग बन गए अभी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा हाथी के बाहर निकले दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं और सबसे लंबे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और, चूहा आपको पता है वस्तुओं को कुतरता है, चूहे से संबंधित प्रश्न बनता है, हथियार चूहा भी आ गया, क्या कि चूहा अपने जिन दांतों का इस्तेमाल करता है भोजन को उतरने के लिए वो कौन से होते हैं, इंसाइजर। और वो चीजों को क्यों उतरता है, वो इंसाइजर से वस्तुओं को क्यों उतरता है, वो इससे उतरता है क्योंकि उसके इंसाइजर दांतों की लंबाई अपने आप बढ़ती रहती है, अपने ऐसा नहीं है पर उसकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, तो उस लंबाई को क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए वो क्या करता है, लगातार चीजों को उतरता रहता है। यदि अपनी लंबाई भी बढ़ती तो अपने को भी कुछ उतरना पड़ता है दिन भर, वरना ज्यादा लंबे दांत हो जाएंगे तो वो फट जाएगा मुंह, मतलब नुकसान हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ता है, चूहे को लगातार चीजों को कतरना पड़ता है ताकि वो इंसाइजर को क्या कर सके, छोटा कर सके, ठीक है। तो चूहे से संबंधित भी बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से दांत आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्रैश कोर्स है, इसलिए एक एक बार लिखी नहीं जा सकती पर समझाया आपको पूरा जा रहा है, समझ लीजिए अच्छी तरह और अच्छी तरह इसको नोट कर लिया कीजिए। ऑनलाइन का ही फायदा है, आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में हम लोग, जब आप पॉज दबा देंगे तो हम रुक जाएंगे, लिख लीजिए, उसके बाद जैसे ही प्ले करेंगे हम वापस से नाचने लगेंगे आपके सामने, आपके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, तो इसका फायदा उठाइए और जो भी इंपोर्टेंट बातें बोली गई हो, लिखी गई हो, सब कुछ नोट कीजिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।